स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं और इस ट्रिक का नाम रखा हूं शुद्ध बिहारी ट्रिक। और ये बिहारियों के बहुत करीब ये ट्रिक है, क्योंकि जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बिहारी लोग इससे भली भांति परिचित हैं और उसी के हिसाब से इसे याद करने में बहुत ही आसान होगा। तो ये ट्रिक किससे संबंधित है? बहुत लोग इस ट्रिक में कंफ्यूज करते हैं और अब जो ये ट्रिक के माध्यम से अगर याद करेंगे तो उन्हें अब कभी भी कोई ये चीज़ दिक्कत नहीं होगा। ये एक्चुअली में स्टील प्लांट भारत में बहुत सारा पूछा जाता है कि जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, ये सब राउरकेला स्टील प्लांट हो गया। ये सब पूछा जाता है कि किस देश के सहयोग से भारत में स्थापित किए गए थे इस जगह पे। तो बहुत सारे लोग रूस, जर्मनी, ब्रिटेन बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, या फिर जिन्हें याद है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इस फील्ड में नए हैं और जिन्हें रटने में, याद करने में दिक्कत होता है, उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी काम करेगी। कभी भी आप इसे भूलेंगे नहीं। तो इसे एक परमानेंट याद करने के लिए क्या कीजिए कि आप 10 बार कॉपी में बोल बोल कर लिखते जाइए और उसे सुनते भी जाइए। 15वां बार में आपको अल्टीमेटली ये ध्यान होगा कि आपको पूरे तरीके से ये याद हो चुका है और आप कभी भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो चलिए ट्रिक क्या है, कैसे याद करना है, इसे मैं पूरा समझाऊंगा और फिर उसके बाद फिर पूरा डिटेल में कब क्या हुआ वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, ताकि आपको ये वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए और आपको लिखने का भी ज़रूरत शायद ना पड़े। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं पूरा डिटेल। चलिए, तो ट्रिक क्या है, कैसे इसे याद करें। तो हम समझ गए कि स्टील प्लांट का है और ये स्टील प्लांट जो भी है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है उसका ये ट्रिक है। तो चलिए सबसे पहले याद करने का ट्रिक है। सबसे पहले आप सेंटेंस को याद कर लीजिएगा। इस सेंटेंस को इस तरह से याद करिएगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका दोस्त भिलारू है, तो वो व्यक्ति अपने दोस्त भिलारू को बोल रहा है, ठीक है ना, कि भिलारू रउआ जी दूरबीन से बोकारो को देख। यहाँ बोकारो को थोड़ा सा घुमा दिए हैं ताकि थोड़ा याद रहे और समझ में भी आ जाए कि अच्छा ठीक है यही है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से कुछ शब्द को चेंज कर देने से क्या होता है कि माइंड पे ज़्यादा स्ट्राइक करता है और वो ज़्यादा याद रहता है कि हाँ इसको ऐसे हुआ। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी, तो माही बोलते हैं तो बहुत जल्दी स्ट्राइक करता है कि अरे महेंद्र सिंह धोनी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे बोकारो को बोकारू कर दिए हैं ताकि बहुत आसानी से याद हो जाए। और भिलारू, ठीक है। रउआ जी, बहुत लोग बिहार में बहुत परिचित हैं कि रउआ जी किनको, जैसे किसी व्यक्ति को कोई बुलाया रउआ जी तनी इधर चला, अपना इस तरह से बिहारी में बहुत, ये भोजपुरी में भी बहुत फेवरेट है। तो इस तरह से याद कीजिए, 10 बार याद कीजिएगा। भिलारू रउआ जी दूरबीन से बोकारो को देख। भिलारू रउआ जी दूरबीन से, भिलारू को बोल रहा है भिलारू रउआ जी, जैसे बोलते हैं रउआ जी तनी एने आवा हो, तो उसी तरह ए तो यहाँ पे भिलारू हो गया, ठीक है। भिलारू रउआ जी दूरबीन से बोकारो को देख। इसे आप 10 बार लिखिए, आपको अल्टीमेटली ये याद हो जाएगा। और वैसे भी 10-15 बार इसे रिपीट कीजिएगा बोलकर, तो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आइए, भिलारू से क्या है। तो भिलारू का यहाँ पे मतलब भिलाई और रू मतलब रूस। तो रूस को एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे रूस, कभी कभी ऑप्शन में रूस दिया रहेगा, या फिर पूर्व सोवियत संघ दिया रहेगा, या फिर USSR दिया रहेगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ का मतलब है रूस। ये चीज़ दिमाग में रखिए। तो क्योंकि देखिए कैसे, सोवियत यूनियन, ठीक है, यहाँ पे अगर सोवियत संघ या सोवियत यूनियन लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे, या फिर USSR। तो USSR को भी रूस ही है एक तरह से। तो USSR का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अगर कोई नहीं जानते होंगे तो नोट कर सकते हैं कि USSR का क्या फुल फॉर्म होता है। इन सभी का क्या हुआ कि विघटन हो गया था। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ हम सभी जानते हैं कि दिसंबर 1991 में हो गया था इसका विघटन। उसके बाद से ही रूस हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि रूस ही मेन बच गया। तो इसीलिए तीनों चीज़ लिखा रहेगा तो रूस आपको समझना है।
अगर रूस के जगह यूएसएसआर दिया रहेगा तो यूएसएसआर टिक मार देंगे, अगर सोवियत संघ उसका आंसर होगा तो। अगर सोवियत संघ है तो यूएसएसआर मार देंगे। जैसे भिलाई, तो भिलाई के लिए जो स्टील प्लांट है वो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ, तो रूस के जगह अगर सोवियत संघ दिया रहेगा तो सोवियत संघ मारेंगे। अगर रूस नहीं दिया रहेगा और यूएसएसआर दिया रहेगा तो हम सभी समझ सकते हैं कि यूएसएसआर ही मारेंगे। तो ये तो आपका हिस्ट्री का नॉलेज है। हिस्ट्री अगर आप जानते हैं तो आपको सोवियत संघ और रूस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसी तरह अब नेक्स्ट आइए रउआ जी, ठीक ना। तो देखिए रउआ जी का क्या होता है, रउआ जी मतलब राउल केला, ठीक है। तो राउल केला हो गया आपका जर्मनी के सहयोग से। इसका डिटेल आएंगे कि एक्चुअली में जो स्टील प्लांट है उसका ओरिजिनल में क्या नाम है। भिलाई में जो स्टील प्लांट है उसका ओरिजिनल नाम, राउल केला में क्या है, कौन सा स्टील प्लांट है, दुर्गापुर में कौन सा स्टील प्लांट है, वो सब हम डिटेल में आएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक एक करके धीरे धीरे करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। केवल यहाँ पे जो हम लिखे हैं यहाँ पे शब्द, इसका मतलब समझा रहे हैं कि भिलारू रउआ जी दूरबीन से बोकारो को देख। तो भिलारू का मतलब यहाँ से हो जाएगा भिलाई, जो रूस के सहयोग से बना हुआ है। रउआ जी मतलब राउल केला और जी मतलब जर्मनी। तो राउल केला में जो स्टील प्लांट है वो जर्मनी के सहयोग से बना है। अब दूरबीन, देखिए दूरबीन है तो देखिए दूरबीन मतलब दुर्गापुर, अब बीन ब्रिटेन का यहाँ से फीलिंग आ रहा है, देखिएगा दूरबीन दुर्गापुर ब्रिटेन, दूरबीन दुर्गापुर ब्रिटेन, ठीक है। तो दूर से दूरबीन दुर्गापुर, अब बी से हो गया ब्रिटेन, ठीक ना, बीन से ब्रिटेन। तो दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट है वो ब्रिटेन के सहयोग से बना है। अब आइए नेक्स्ट बोकारो, बोकारो को हम कर दिए हैं बोकारो। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो रूस के सहयोग से यानी कि पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है, ठीक। अब ये आप समझ गए हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि अब भिलारू रउआ जी दूरबीन से बोकारो को देख, याद हो गया, सबका मतलब समझ गया। भिलारू मतलब भिलाई रूस, राउल जी मतलब राउल केला जर्मनी, दूरबीन मतलब दुर्गापुर ब्रिटेन, बोकारो मतलब बोकारो स्टील प्लांट रूस। ठीक, इतना आप लोग समझ गए, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए आप थोड़ा सा डिटेल, तो जो बोकारो भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, उन सब का जो ओरिजिनल नाम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ठीक है, HSL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके आते हैं कि जो भिलाई में स्टील प्लांट है वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ही है, उसी को हम लोग भिलाई स्टील प्लांट भी बोल देते हैं जनरल लैंग्वेज में, ठीक ना। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL भिलाई, भिलाई कहाँ पे है तो बहुत लोग को अगर नहीं पता होगा तो याद कर लें, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि सन 1955 में पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में रूस और भारत सरकार के बीच भिलाई में स्टील प्लांट की स्थापना के लिए समझौता हुआ और वर्ष 1959 से प्लांट में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया। दूसरा ये राउरकेला में, ये भी HSL के का ही ब्रांच था। तो राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL राउरकेला, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में उड़ीसा के शंख व कोयल नदियों के संगम पर की गई थी, ठीक है। तो भिलारू रउआ जी दूरबीन से बोकारो को देख। तो अब दूरबीन से तो दुर्गापुर, तो अब दूरबीन से मतलब दुर्गापुर ब्रिटेन, याद हो गया। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL, दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL, इसकी स्थापना वर्ष 1959 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। अब आइए नेक्स्ट जो चौथा है वो बोकारो स्टील प्लांट, ये HSL के ब्रांच में नहीं आता है, मतलब ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से ये अलग है, बोकारो स्टील प्लांट के ही नाम से ये जाना जाता है, बोकारो वाला जो स्टील प्लांट है, ठीक है। तो बोकारो यानी कि बोकारो स्टील प्लांट जो है रूस के सहयोग से यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से बना होगा। तो इस कारखाने को तत्कालीन सोवियत संघ रूस के सहयोग से वर्ष 1964 में बोकारो में दामोदर नदी के तट पर स्थापित किया गया। तो हम पूरा उम्मीद है आप लोग बताएं कि ये ट्रिक आपको शुद्ध बिहारी ट्रिक क्या आपके जिगर में आग लगा दी। और अब जो आप क्या कभी कंफ्यूज करते थे, क्या आज के बाद से इस ट्रिक के बाद से क्या आप इसमें कभी कंफ्यूज करेंगे? मैंने आपको
चार बता दिया है। भिलाई स्टील प्लांट के लिए जो था HSL स्टील प्लांट राउरकेला, HSL स्टील प्लांट दुर्गापुर और बोकारो स्टील प्लांट। ये मैंने चारों ट्रिक, आप लोग इसमें कंफ्यूज करते होंगे कि किसका जर्मनी, किसका ब्रिटेन, किसका रूस होगा। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको अब याद नहीं रहता था, याद करते भी थे तो कंफ्यूज हो जाते थे, तो अब इस ट्रिक के बाद से आपको उम्मीद है कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो कृपया करके अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह के और भी ट्रिक पाने के लिए कृपया करके आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। एक और मैंने ट्रिक बनाया था जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित था, वो भी ट्रिक क्लास में बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था, और उस ट्रिक का भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्हें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस ट्रिक को देख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उस लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसका लिंक देख सकते हैं। जिन्हें याद है उन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिन्हें याद नहीं है वो वाला ट्रिक आप लोग उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो और धन्यवाद।